आरबीआई ने नई यूपीआई सुविधाओं की घोषणा की। चैट विद एआई, एनएफसी सपोर्ट एंड मोर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक में यूपीआई के लिए कई नई सुविधाओं की घोषणा की। जो आपको जानना आवश्यक है, डिजिटल भुगतान के लिए भारत की लोकप्रिय यूपीआई को कई नई सुविधाओं के साथ एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। इन्हें कन्वर्सेशनल पेमेंट्स द्वारा शीर्षक दिया गया है, जो एआई पावर्ड सिस्टम के साथ चैट करके भुगतान करने का एक नया तरीका है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में यूपीआई के लिए अन्य नई सुविधाओं की घोषणा की। कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स विद एआई, डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लक्ष्य के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट्स शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे यूजर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में भुगतान करने के लिए एआई पावर्ड सिस्टम के साथ बातचीत में शामिल हो सकेंगे। दास ने कहा, यह फीचर स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर काम करेगा, जिससे देश में डिजिटल पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहले हिंदी और अंग्रेजी में और फिर बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। एनपीसीआई को जल्द ही आरबीआई से निर्देश मिलेंगे। हालांकि कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स कैसे काम करेगा, इसका सटीक विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि एनपीसीआई उपयोगकर्ताओं को भुगतान में मदद करने के लिए चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट को शामिल करने पर जोर देगा। हायर यूपीआई रेट लिमिट। आरबीआई ने ऑनलाइन मोड में यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का भी प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में आरबीआई ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी और यूपीआई लाइट सहित ऑनलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए 200 रुपये प्रति लेन देन और 2000 रुपये प्रति भुगतान साधन की सीमा निर्धारित की है। चूंकि इस चैनल को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है, यह छोटे मूल्य के लेन देन और ट्रांजिट पेमेंट के लिए तेज, अधिक विश्वसनीय और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करता है। इन सीमाओं को बढ़ाने की मांग की गई है। भुगतान के इस तरीके को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने और अधिक उपयोग के मामलों को इस मोड में लाने के लिए अब प्रति लेन देन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, दास ने कहा। हालांकि 2 कारक प्रमाणीकरण में ढील से जुड़े जोखिमों को सीमित करने के लिए कुल सीमा 2000 रुपये बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई इस संबंध में जल्द ही निर्देश भी जारी करेगा। ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स यूजिंग एनएफसी। दास ने यूपीआई लाइट के माध्यम से नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन यूपीआई भुगतान की भी घोषणा की है। इससे पेमेंट आसान हो जाएगा, क्योंकि यूजर को केवल अपने स्मार्टफोन को पॉइंट ऑन सेल पीओएस मशीन पर टैप करना होगा। यूपीआई लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएफसी तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह सुविधा न केवल उन स्थितियों में खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम करेगी जहां इंटरनेट या दूर संचार कनेक्टिविटी कमजोर है या उपलब्ध नहीं है, यह न्यूनतम लेन देन के साथ गति भी सुनिश्चित करेगी, एमपीसी के बयान में कहा गया है। रिएक्शंस। एनपीसीआई की नई सुविधाओं को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा जाता है जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा। एनपीसीआई की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल जो गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए है। हालांकि विशिष्टताएं अधिकांश रूप से अस्पष्ट हैं। बातचीतीय एआई उपकरण का दृष्टिकोण लोकल भाषा में बात करने वाले असिस्टेंट को उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए होगा, जो यूपीआई के माध्यम से की जा रही भुगतानों में सहायक होगा। विशेष रूप से ऑफलाइन भुगतान मोड ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और बुनियादी ढांचे तक पहुंच की कमी को भी स्वीकार करता है और भुगतान के डिजिटलीकरण का समर्थन करने के लिए समय की आवश्यकता है। जैसे जैसे सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं, दुरुपयोग से बचने के लिए ऐसे लेन देन की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे देश में वित्तीय सेवाओं और भुगतानों का लोकतंत्रीकरण करेंगे। आरबीआई की नई यूपीआई सुविधाओं पर की घोषणा, जैसे कि बातचीत आधारित भुगतान, भारत में डिजिटल भुगतानों की पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनएफसी आधारित भुगतानों के प्रस्तावना से यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए
टैप और पे विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, जो एक रोमांचकारी विकास है जिसे देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार किया जा सकता है। यह देश में वित्तीय सेवाओं और भुगतानों की जनतंत्रीकरण को और भी मानवानंद देने वाला है, जिसे देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है। धन्यवाद।